क्या जिस विद्यार्थी के परीक्षा में अंक नहीं आए वो भविष्य में कुछ कर ही नहीं सकता? क्या आपकी जिंदगी की सफलता को ये परीक्षा के अंक दर्शाते हैं? आपको जिंदगी में क्या निर्णय लेना चाहिए ये परीक्षा के अंक निर्धारित करेंगे। ऐसे तमाम सवालों के साथ मैं दीपक ठाकुर प्रगतिशील चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आजकल ऐसे तमाम प्रश्न हर विद्यार्थियों के दिमाग में आते होंगे, और आए भी क्यों ना। दबाव ही इतना है, घर में माता पिता का दबाव है, परिवार का दबाव है, विद्यालय में अध्यापकों का दबाव है, समाज का दबाव है। इतने दबावों में विद्यार्थियों को भी यही लगने लगता है कि जो उनके परीक्षा के अंक हैं वही उनका भविष्य है। एक अध्यापक थे, वो कहा करते थे, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। जिस परीक्षा को आप दे रहे हैं हो सकता है वो आपकी प्रतिभा को समझ पाए, हो सकता है वो आपकी प्रतिभा को ना भी समझ पाए। अगर वो आपकी प्रतिभा को समझ पाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ पाता इसका अर्थ ये तो नहीं कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, आप जिंदगी में पूरी तरीके से असफल हो चुके हैं। जिंदगी को सफल बनाने के लिए परीक्षा के अंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, परंतु सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी को सफल बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तथ्य को साबित करने के लिए हमारे पास अनगिनत उदाहरण हैं। विलियम हेनरी गेट्स, जिनको हम बिल गेट्स के नाम से जानते हैं, सन 1973 में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी, परंतु कुछ समय बाद ही इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। सन 1975 में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी चालू करी, और वो कितनी प्रचलित है ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मई 2014 में ये दुनिया के सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स बने। क्या तब इनसे इनके परीक्षा के अंक पूछे गए होंगे? हमारे पास ऐसा एक और उदाहरण है, मार्क जुकरबर्ग। सन 2002 में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया और सेलेक्ट भी हुए, परंतु 2 साल बाद यानी 2004 में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, और उसी साल इन्होंने फेसबुक नामक ऐप लॉन्च किया जो इतना प्रसिद्ध हुआ कि वो लगभग हर इंसान के स्मार्टफोन में मिल जाता है। सन 2007 में जब इनकी उम्र करीबन 23 वर्ष हो रही होगी, ये दुनिया के सबसे कम उम्र के बिलियनर बने। क्या तब इनसे इनके परीक्षा के अंक पूछे गए होंगे? मैं आप लोगों को एक रिसर्च के बारे में बताता हूँ। 1920 में लुइस टर्मन द्वारा की गई इस रिसर्च में अमेरिका के टॉप स्कूल्स के टॉप स्टूडेंट को चुना गया, जिनकी संख्या करीबन 2.5 लाख थी। इतने ज्यादा विद्यार्थी पर इस रिसर्च को करना संभव था, तो इनके लिए एक आईक्यू टेस्ट रखा गया। इसमें जिस भी विद्यार्थी का लेवल 140 से ज्यादा होता यानी 140 प्लस होता तो उनको एक बुद्धिमान विद्यार्थी माना जाता। हैरानी की बात यह कि 2.5 लाख विद्यार्थियों में से सिर्फ और सिर्फ 1528 विद्यार्थी ही बचे। कुछ वर्षों तक इन पर नजर रखी गई। ये रिसर्च करीबन 40 साल तक चली, जो कि साइकोलॉजिकल क्षेत्र में सबसे लंबी चलने वाली रिसर्च रही। इन विद्यार्थियों पर नजर रखा गया। कुछ वर्षों बाद एक ऐसा रिजल्ट सामने आया जो कि बहुत ही चौंका देने वाला था। इनमें से करीबन सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 विद्यार्थी ही थे जो कि करोड़पति, अरबपति या फिर सफल रहे। बाकी सिर्फ एक नॉर्मल जॉब करते रहे। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि खूब मेहनत करिए परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, परंतु अगर नहीं आ पाते तो जिंदगी को वहीं पूर्ण विराम मत दे दीजिए। जिंदगी में और भी बहुत सारे रास्ते हैं सफल होने के लिए। जो भी ये वीडियो मेरा माता पिता देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने बच्चों पर इतना दबाव ना बनाइए कि उनको भी यही लगने लगे कि उनके परीक्षा के अंक ही उनका भविष्य है। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। राधे राधे।